कल भी ये बात खुलनी थी और आज भी खुल गई तो अच्छी बात है। चंद मजबूरियों के तहत बब्बू राना अब आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ चुके हैं और वाकई बब्बू राणे को अल्लाह के बाद तो आफ्ताब साहब ने ही बनाया है सारा जो भी जितना नजर। वो आपके छोटे भाई। जी वो मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा है। वो आफ्ताब साहब ने बहुत पॉलिश किया है उसको, बहुत ज़्यादा। और बब्बू को अदाकार बनाने में आफ्ताब साहब का पूरा हाथ है। आफ्ताब इकबाल साहब ने आपसे रब्ता किया? जी वो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई उनके साथ सारी। मेरे मामला सब तय हो चुके हैं और मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह। उनके दोनों के मामलात हैं, मैं उसमें कोई उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। देखें वो किंग आदमी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को किंग बनाया है। वो काम करने वाला फनकार है, वो चाहता है कि वो आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा बने। तो ये मैं खुश नसीब आदमी हूँ कि मैं आफ्ताब साहब के साथ काम करूँगा। हामिद रंगीला और आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से शोहरत पाने वाले मकबूल अदाकार बब्बू राना दोनों सगे भाई हैं। तो मकबूल एंकर आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में काम करने के लिए अपने मामलात उनके साथ डन कर लिए। जी सर डन कर लिए। तो वो फिर मुझे अपना जो है ना उधर से आवाज़ आई है बॉस की कि बब्बू राणा का और ट्रैक है और मेरा और ट्रैक है। ठीक है, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आफ्ताब साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आज ड्रामेबाजियाँ में मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म के फ़नकार सुपरस्टार हामिद रंगीला। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। व्यूवर्स, हामिद रंगीला साहब के साथ हमने यूँ तो पहले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी किए हैं और इन्होंने हमारे चैनल के लिए प्रोग्राम भी किए हैं, मगर आज का ये प्रोग्राम जो है ये एक खसूसी प्रोग्राम है, खसूसी इंटरव्यू है। आज कुछ इनकशाफात होने जा रहे हैं और ये इनकशाफ हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कर रहे हैं। हामिद रंगीला साहब आज शाम की फ़्लाइट से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इनकशाफ क्या है और वो शाम की फ़्लाइट से कहाँ जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताएं हामिद साहब कि आप शाम की फ़्लाइट से कहाँ जा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब दुबई जा रहा हूँ। जी, आपको एक बात का तो पता चल गया कि हामिद रंगीला साहब आज शाम की फ़्लाइट से दुबई जा रहे हैं। आप दुबई किस सिलसिले में जा रहे हैं? उस्ताद जी ये काम के सिलसिले में जा रहे हैं, यहाँ से ज़रा हिजरत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, काम वो नहीं हो रहा जो हम करना चाहते हैं। आपके तो खैर ड्रामे जितने भी हैं वो माशाल्लाह अच्छे होते हैं। मैं जब से इधर से गया हूँ ना, मैं कहीं और थिएटर में मैं एडजस्ट नहीं हो सका। ठीक है, वो काम मेरे साथी जो है उनको बताते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो ये अल्लाह ने मेरे लिए ये बेहतरी की है, एक इशारा अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं अपने हिस्से का जो रिज़्क है वहाँ लेने के लिए जा रहा हूँ। अब इंकशाफ कर दें, ओपन कर दें कि हामिद रंगीला साहब, आपके बारे में पता चला है कि आप दुबई में पाकिस्तान टेलीविज़न के मकबूल एंकर, जिन्होंने टेलीविज़न स्क्रीनों पर, चैनल्स पर टॉक शोज़ और स्पेशली कॉमेडी टॉक शोज़ की बुनियाद रखी है और उनकी वजह से आज हर चैनल पर कॉमेडी टॉक शो हो रहा है। मेरा मतलब आफ्ताब इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मीडिया का। मुझे पता चला है कि आप आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में फ़ाइनल हो चुके हैं और आप दुबई इसी मकसद के लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखें कल भी ये बात खुलनी थी और आज भी खुल गई तो अच्छी बात है। मैं वहाँ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ आफ्ताब साहब के साथ। मैंने हसीब भाई हैं, बड़े अच्छे मेरे मौसन हैं वो। तो एक निजी चैनल पे मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो इससे पहले मेरा उनके साथ इतने रिलेशन नहीं थे। तो वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे एक पत्ता फेंका उन्होंने कि भाई ये ऐसे अगर हो जाए तो मैं भी आपको भी बताया कि मैं सैड था थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब से टेलीविज़न का काम कर रहा हूँ, मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं आफ्ताब साहब के साथ काम करूँ। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने मेरी सुनी। फिर आफ्ताब साहब का पैगाम मुझे मिला, मैंने डन कर दिया जो सैलरी मेरी हुई। ठीक है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ख़वातीन व हज़रात के हमारे कॉमेडियन हामिद रंगीला साहब ने मकबूल एंकर
आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में काम करने के लिए अपने मामलात उनके साथ डन कर लिए। जी सर, डन कर लिए। तो वो फिर मुझे अपना जो है ना उधर से आवाज़ आई है बॉस की, तो मैंने फिर डन कर दिया। आफ्ताब इकबाल साहब ने आपसे रब्ता किया जी, वो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई उनके साथ सारी। और उनके साथ सारे मामलात जो है वो आपके तय पा चुके हैं। मेरे मामला सब तय हो चुके हैं और मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो दुआ करें डॉक्टर साहब, आप उस्ताद लोग हैं, कि वहाँ काम बन जाए। जी व्यूअर्स, हामिद रंगीला साहब आप सब जानते हैं, आप इनके थिएटर ड्रामे भी देखते हैं, आप इनके टीवी शोज़ भी देखते हैं। हामिद रंगीला साहब एक मकबूल फ़नकार होने के साथ साथ एक मैच्योर फ़नकार भी हैं और इनके मैच्योर फ़नकार होने का सबूत ये है कि दुबई में बैठे आफ्ताब इकबाल साहब ने इनसे रब्ता किया और इनको अपने प्रोग्राम में फ़ाइनल कर लिया। आप आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे खुशी समाई नहीं जा रही मुझसे कि मैं इतना खुश हूँ कि देखें, वो किंग आदमी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को किंग बनाया है। तो हर फनकार जो काम करने वाला फनकार है वो चाहता है कि वो आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा बने। तो ये मैं खुश नसीब आदमी हूँ कि मैं आफ्ताब साहब के साथ काम करूँगा। वाह! हामिद रंगीला साहब भी पहचान रखते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर इन्होंने काम किया है, मगर आज जितने एक्साइटेड वो आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में जाने के लिए, इससे पहले मैंने इनको इतना खुश नहीं देखा। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, थिएटर इंडस्ट्री और शोबिज़ इंडस्ट्री तो ये अच्छी तरह जानती है कि हामिद रंगीला और आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से शोहरत पाने वाले मकबूल अदाकार बब्बू राना दोनों सगे भाई हैं। तो हम हामिद रंगीला साहब से गुजारिश करेंगे कि वो भी इस बात की तस्दीक करें कि क्या ये बात गलत है या सही है। नहीं, वाकई बब्बू राणे को अल्लाह के बाद तो आफ्ताब साहब ने ही बनाया है सारा, जो भी जितना नजर। और वो आपके छोटे भाई? जी, वो मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा है वो। और काम जो उनके दोनों के मामलात हैं, मैं उसमें कोई उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। तो जितना उन्होंने आफ्ताब साहब ने बहुत पॉलिश किया है उसको, बहुत ज़्यादा। और बब्बू को अदाकार बनाने में आफ्ताब साहब का पूरा हाथ है। इसमें कोई शक नहीं, बब्बू राना एक टैलेंटेड अदाकार है और उस टैलेंट को आफ्ताब इकबाल ने पहचाना और बब्बू राना को, उस टैलेंट को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और बब्बू राना ने भी बाद में साबित किया कि आफ्ताब इकबाल ने उन्हें अपने प्रोग्राम में रखकर कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। चंद मजबूरियों के तहत बब्बू राना अब आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ चुके हैं और अभी वो पाकिस्तान के एक और निजी चैनल पर एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं और साथ साथ वो थिएटर के भी बड़े अच्छे फ़नकार हैं। मगर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बब्बू राना ने भी इस बात का इजहार किया है कि वो आफ्ताब इकबाल के हाथ का लगाया हुआ पौधा हैं और आज भी उनकी बेइंतहा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको अपने उस्तादों की लिस्ट में सफ़े अव्वल पर शुमार करते हैं। मगर अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से, अपनी फैमिली और अपने बच्चों की मजबूरियों की वजह से उन्हें वो प्रोग्राम छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा और शायद यही वजह है कि उनकी कमी पूरी करने के लिए, एक छोटे भाई की कमी पूरी करने के लिए आफ्ताब इकबाल ने बड़े भाई हामिद रंगीला को अपने पास बुला लिया। क्या कहते हैं आप? हाँ, उनको लग रहा होगा ये, लेकिन जो असल बात होती है ना कि बब्बू राणा का और ट्रैक है और मेरा और ट्रैक है, ठीक है। हर फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आफ्ताब साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। बड़ी खुशी हुई हामिद रंगीला साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और उम्मीद है कि आप आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में बैठेंगे तो उस प्रोग्राम को ज़रूर चार चांद लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके इल्म में है कि आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में भारतीय अदाकार भी शामिल हो चुके हैं? जी, काफ़ी भारतीय अदाकार उन्होंने लिए हैं। उसमें एक कपल है, ठीक है। हाँ जी, राखी सावंत को भी उन्होंने। सावन है, एक जोड़ा है, मियाँ बीवी हैं दोनों के, ऐसा करके कुछ है। और आपको ये भी इंकशाफ करते चलें व्यूअर्स के मुस्तकबिल में आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मकबूल एंकर कपिल शर्मा, जी हाँ, कपिल शर्मा को भी उन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए फ़ाइनल कर लिया है और आने वाले वक्त में कपिल शर्मा भी आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि मालिक आपको इस प्रोग्राम में कामयाब करे। आप इतने अरसा थिएटर से दूर रहेंगे, यकीनन थिएटर को मिस तो बहुत करेंगे। जी, मिस तो करूँगा क्योंकि ये मेरी बुनियाद है, यहाँ मैंने बड़ा वक्त गुजारा है। लेकिन वो मजबूरी है, अब क्या करें। लेकिन कोशिश करेंगे कि जब छुट्टी पे आए तो ड्रामा ज़रूर करें इधर।
जी वीवर्स, हामिद रंगीला साहब जब भी कभी आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया करेंगे तो थिएटर पर भी ज़रूर नज़र आएंगे और आपको थिएटर पर भी अपने फ़न के जलवे दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हामिद रंगीला साहब, आप जा रहे हैं और आपने अपने इस प्रोग्राम में फ़ाइनल होने का इंकशाफ मेरे चैनल पर किया। जी थैंक यू जी, मेहरबानी सर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें वीवर्स। इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम आप हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बिल्कुल ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।